हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ आए हैं। रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, फिगर काउंटिंग। ठीक है, इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलेंगे, कितने इसके टाइप हैं, जीरो से एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लो ताकि हर एक नोटिफिकेशन हमारा आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस टॉपिक में एक्चुअली में कितने टाइप से प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो देखो फिगर काउंटिंग यानी आकृति की गणना में देखो एक त्रिभुज देगा आपको। ठीक है, त्रिभुज से प्रश्न पूछेगा। एक आपको वर्ग देगा, कोई आकृति देगा उसमें पूछ लेगा वर्गों की संख्या। ठीक है, कोई आकृति देगा उसमें पूछ लेगा आयत की। ठीक है, किसी आकृति में त्रिभुजों की संख्या, किसी आकृति में वर्ग की संख्या, किसी आकृति में आयत की संख्या। तो दोस्तों ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और ये इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो मतलब जितने भी आपको फिगर दिए जाते हैं उसमें आपसे जितने भी त्रिभुज पूछे जाते हैं तो वो सारे इस वीडियो को देखने के बाद आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिएगा इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग जो आपका रेक्टेंगल है, त्रिभुज है, इसे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज को स्टार्ट करते हैं। कितने इसके टाइप हैं, कैसे प्रश्न पूछता है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो क्या डाल लेते हैं, त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज आपका सबसे पहला इसका टाइप बनता है। सबसे पहला इसका टाइप क्या रहता है, देखो आपको सिंपली ये क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज आपको पता है त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। ठीक है, ये त्रिभुज है। ठीक है, अगर इस त्रिभुज में एक मान लीजिएगा यहाँ से मैंने लंब डाल दिया। ठीक है, एक लाइन ले ली। अब इस फिगर के अंतर्गत कितने त्रिभुज हैं, ठीक है, या फिर मैंने यहाँ पर 2 लाइनें ले लीं, 2 लाइनें ले लें। अब बताओ इस फिगर के अंतर्गत कितनी त्रिभुज हैं। ठीक है, ये फिगर्स आपको दे दिए हैं, इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो देखो इसमें कितना है, इसमें तो एक त्रिभुज दिख रहा है सिंपली, है ना, त्रिभुज एक ही है। अच्छा, इसमें एक तो ये दिख रहा है। ठीक है, एक ये 2 और एक पूरा कंप्लीटली 3। तो इसमें कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। इसमें कितने बन रहे हैं, देखो एक त्रिभुज तो ये है पूरा, दूसरा ये हो गया बीच वाला। ठीक है, तीसरा ये हो गया साइड वाला, और चौथा इन दोनों को मिला के, और पांचवा इन दोनों को मिला के, और छठा सब मिला के, मतलब एक कंप्लीटली। तो इस पूरे आकृति में 6 त्रिभुज बनते हैं। तो दोस्तों अगर हमें इसी तरह से ज़्यादा लंबी आकृति हो गई या फिर ज़्यादा लाइनें हो गई तो हम लोग गिन नहीं पाएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम में ज़्यादा समय लगेगा, तो हमें समय कम लगाना है। तो इसे सबसे सिंपली देखो, इसे काउंटिंग लिखते रहो, जितने त्रिभुज हैं अंदर गिनती लिख दो उसमें। ठीक है, और इन सभी को ऐड कर दो। 1 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1 + 2 = 3। यहाँ पर जब इन्हें ऐड करेंगे तो 1 + 2 + 3 = 6। ठीक है, तो अब कितनी भी यहाँ पर संख्या दे दें, मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर ये ले लिया और इसमें ये त्रिभुज है। ठीक है, इसमें मैंने ढेर सारी लाइनें ले लें। ठीक है, ये आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, ये मैंने लाइनें ले लें। अब इसमें बताना है आपको त्रिभुजों की संख्या। तो सिंपली हमें क्या करना है, लाइन गिनती लिख देनी, 1 2 3 4 5। कितने त्रिभुज हैं अंदर, 5। इन सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड आपसे एडिशन आना चाहिए थोड़ा स्पीड में अपने। देखो ये कितना हो जाएगा, 3 3 6 4 10 5 15। तो जब इसे ऐड करेंगे तो इसमें कितने त्रिभुज बन जाएंगे, 15 त्रिभुज बन जाएंगे। तो आप कभी भी सिंपली कोई लाइन आपको दे दी है स्ट्रेट, तो उसमें आप लोग बता सकते हो अगर इस तरह से। दूसरी चीज़ इसमें क्या हो जाती है, मान लीजिएगा इसमें मैं एक लाइन यहाँ से ले लूँ, तो आप बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो देखो पहले तो एक त्रिभुज ये था, अब दूसरा कौन सा बन गया, एक त्रिभुज ये भी बन गया। ठीक है, तो इसमें कितने हो गए, अब इसमें हो गए 2 त्रिभुज। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं होपफुली। अब इसमें कितने हो गए, 2 त्रिभुज। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ले लेता हूँ तो अब बताओ इसमें कितने त्रिभुज हो गए। तो देखो नीचे वाली लाइन से कितने बन रहे हैं, यहाँ से 3 बन रहे हैं। इस लाइन से भी कितने बनेंगे, 3। कैसे बनेंगे, एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया, और तीसरा त्रिभुज एक ये कंप्लीट हो गया। तो इस लाइन से भी 3 बने, इस लाइन से भी 3 बने, तो टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 6 त्रिभुज बनेंगे इस पर्टिकुलर आकृति में। अगर मैं इसमें यहाँ से मान लो 2 लाइनें ले लेता हूँ, यहाँ से मैंने 2 लाइनें ले लें, तो अब बताओ इस पर्टिकुलर आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखो नीचे वाली जो बेस लाइन है, इस लाइन से कितने त्रिभुज बन पा रहे हैं, हमें पता है त्रिभुज फाइंड करने के लिए। अगर मान लीजिए कि 2 लाइनें ना होती
तो इसके सिंपली कितने बन रहे थे, 6 बन रहे थे। कैसे, एक त्रिभुज ये, दूसरा, तीसरा, इन दो को मिला के चौथा, इन दो को मिला के पाँचवा और एक कंप्लीट छठा। 6 हिस्से बन रहे हैं, इसी तरह से 6 हिस्से बन जाएंगे और इसी तरह से 6 हिस्से बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी तो देखो सेम आकृति हैं। ठीक है, 6 त्रिभुज इससे बन जाएंगे। तो टोटली कितने हो जाएंगे, 6 + 6 + 6, 18 त्रिभुज कंप्लीटली इस फिगर से बनने वाले हैं। ठीक है, 18 इस वाले फिगर से बन जाएंगे। तो देखो आप कभी भी, अब इसी त्रिभुज को देख लें हम लोग। ठीक है, इस त्रिभुज में मान लीजिएगा मैंने एक लाइन यहाँ ले ली, एक लाइन यहाँ ले ली, एक लाइन यहाँ ले ली, एक लाइन यहाँ ले ली। अब बताओ इसमें पर्टिकुलर कितने त्रिभुज बनेंगे। तो देखो ऐसी आकृति दे देगा, आपसे पूछ लेगा त्रिभुजों की संख्या। ठीक है, सिंपली सीखते रहना, देखते रहना, वीडियो को कंप्लीट देखना, हर एक टाइप आपका कवर होने वाला है। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, जीरो से, जिससे कुछ नहीं आता उससे भी आप लोग सीख सकते हो बिल्कुल ईजीली। ठीक है, तो देखो ये बेस वाली लाइन से कितने बन गए, 15 त्रिभुज बन गए। कैसे बन गए, इन्हें सारे चीज़ों को हमने ऐड कर लिया, मैंने आपको बता दिया था। दूसरी, अगर इस लाइन से देखो तो इस लाइन से कितने बन रहे हैं, इस लाइन से 3 त्रिभुज बन रहे हैं। कैसे, एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया और तीसरा त्रिभुज इन दोनों लाइनों को भिड़ा के। ठीक है, इसी तरह से इस लाइन से देखेंगे, इस लाइन से कितने बन रहे हैं, तो इस लाइन से कितने बनेंगे, 6 त्रिभुज बनेंगे। देखो ये 3 वाली लाइन है, 3 वाली लाइन ये है, देखो 6 बने थे इससे। ठीक है, अच्छा इस लाइन से देखेंगे, इस लाइन से कितने बने, तो 1 2 3 4, 4 लाइनें, तो देखो 4 लाइनें तो हैं, ये मैंने 4 लाइनें ले ली, 1 2 3, मतलब 1 2 3 4, तो 1 + 2 + 3 + 4 कितने हो जाएगा जी, 10, 6 4 10, 3 3 6 4 10। तो इससे कितने बन जाएंगे, 10 त्रिभुज बन जाएंगे। अच्छा, और इस लाइन से कितने बन जाएंगे, इस लाइन से फिर से 3 बन जाएंगे। तो अब इन्हें सबको ऐड कर लेंगे, कितना, 15, 6 कितना हो गया, 15 10 25, 6 31 और 3 34, 34 और 3 कितना हो गया, 37। तो 37 त्रिभुज इस कंप्लीट फिगर में 37 त्रिभुज हैं। ठीक है, आप लोग काउंट करना, इजीली बता पाओगे। ठीक है, तो अब इस टाइप का आपसे प्रश्न कभी भी पूछता है तो आप सिंपली बता पाओगे। चलिए मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ इसी टाइप से, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं कंप्लीट त्रिभुज, जितने भी आपसे प्रश्न बनते हैं आपके एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो आपसे कोई प्रश्न नहीं छूटने वाला। ठीक है, ये मैं एक आकृति देता हूँ। ठीक, ये आप, इसमें आपको बताना है कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, ये सब एक पॉइंट पे हैं, ये भी सब एक पॉइंट पे हैं। ठीक है, इसमें बताओ कितने त्रिभुज हैं। और इसी तरह मैं एक आकृति और लेता हूँ, उसमें भी आपको बताना है कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करना, त्रिभुज सारे त्रिभुज ही हैं। ये बना एक, अब इसमें बता दो। ठीक है, इन दोनों आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या बताओ। तो देखो इसमें देखेंगे हम लोग सिंपली, तो इसमें 1 2 3 4 सबको ऐड कर देंगे, कितने बन गए, 10 बन गए। इसी तरह से इसमें 1 2 3 4 सबको ऐड कर देंगे, कितने बन गए, 10 बन गए। देखो अगर ये नीचे वाले लाइन ना होती, काश जो नीचे वाले त्रिभुज ना होते तो ऊपर कितने होते, 10 होते, 10 हो गए। अगर ऊपर वाली ना होती तो भी कितने त्रिभुज होते, 10 होते, 10 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों त्रिभुजों को हमने ऐड कर दिया, इन दोनों त्रिभुजों को ऐड कर दिया तो कितने त्रिभुज बने। तो देखो एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया, 2 त्रिभुज इधर बने और 2 त्रिभुज इधर बन गए। ठीक है, तो टोटल कितने बन गए, 4 बन गए। तो इसमें पूरे कितने त्रिभुज हो गए, 24 त्रिभुज हो गए। दैट इज द राइट आंसर ऑफ द पर्टिकुलर फिगर। ठीक है, इस वाले फिगर का, इस वाली आकृति का 24 आंसर हो जाएगा त्रिभुजों की संख्या। अगर इसमें बात करें तो इसमें देखो 1 2 3, तो मतलब 6 हो गए। इन तीनों को ऐड करोगे 1 + 2 + 3, 6 हो गए। ठीक है, इसी तरह से 1 2 3 यहाँ से भी 6 हो गए। दोनों को ऐड कर लेंगे 12 त्रिभुज। कोई इन दोनों को ऐड करने से कोई त्रिभुज बन पा रहा है? तो देखो इन दोनों फिगर को जब ऐड करा तो कोई फिगर का निर्माण नहीं हुआ, तो इसलिए इसमें सिर्फ 12 ही त्रिभुज हो पाएंगे। चलिएगा, ये होपफुली आपको ये टाइप समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले टाइप की तरफ। ठीक है, अगला टाइप हमारा क्या कह रहा है, सेकेंड टाइप की ओर चलते हैं। तो देखो ये टाइप आपकी समझ में आया होगा होपफुली। अब चलते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 क्या कहता है, 2 क्या दोस्तों, देखो एक आपको यहाँ पर त्रिभुज दे रखा होगा। ठीक है, उस त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज दे रखा होगा। ठीक है,
तो अगर हमारे पास एक त्रिभुज होता सिंपली, तो हमें पता है एक त्रिभुज होता तो इसमें सिर्फ एक ही त्रिभुज है, लेकिन इस त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज आ गया तो इससे 1 2 3 4 नए त्रिभुजों का निर्माण हो गया। तो इस पर्टिकुलर फिगर में 5 त्रिभुज हो गए। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, इस पर्टिकुलर फिगर में 5 त्रिभुज हो गए। इस अंदर एक त्रिभुज आने से कितने त्रिभुज का निर्माण हो गया? 4 त्रिभुजों का नए निर्माण हो गया। तो चलिएगा अभी एक फिगर मैं बताता हूँ आपको, उसमें बताने हैं कितने त्रिभुज हो पाएंगे। ठीक है, ये आपको मान लीजिएगा एक त्रिभुज दिया, ठीक है, एक त्रिभुज दिया, इसमें एक बड़ा त्रिभुज बना दिया, इसमें एक ये त्रिभुज बना दिया, ठीक है, इसके अंदर एक और त्रिभुज बना दिया, इसके अंदर एक और त्रिभुज बना दिया और इसके अंदर एक और त्रिभुज बना दिया। अब बताओ इसमें कितने त्रिभुज? अब बताओ इस पर्टिकुलर फिगर में कितने त्रिभुज? आपको ये पता अंदर एक आने से कितने त्रिभुजों का नया निर्माण होता है? 4 त्रिभुजों का। तो देखो एक तो बड़ा वाला त्रिभुज है ही, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लगाओ, वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखो। एक तो बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, ठीक है, अब इस वाले त्रिभुज से आने से एक त्रिभुज अंदर आया, कितने का निर्माण हुआ? 4 का। दूसरा त्रिभुज अंदर आया, कितने का निर्माण हुआ? 4 का। तीसरा त्रिभुज अंदर आया, कितने का निर्माण हुआ? 4 का। टोटल कितने हो गए? 13 त्रिभुज। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 13 हैं। इस पर्टिकुलर फिगर में 13 त्रिभुज हैं। अब कैसे हैं समझ लो एक बार। एक तो बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, ठीक है, ये वाली लाइन आई, ये वाला त्रिभुज आया, तो एक ये बना, दूसरा ये, तीसरा ये और एक ये बन गया, 4 त्रिभुज बन गए। जब ये वाली लाइन आई, ठीक है, जब ये वाली लाइन आई तो एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 ये बन गए। जब ये वाली लाइन आई तो एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है, तो 4 ये बन गए। तो इसी तरह से हमारे 13 त्रिभुज इस पर्टिकुलर फिगर में बन गए, इसमें 5। कोई दिक्कत नहीं है, ये टाइप आपकी समझ में आया होगा। कितने भी त्रिभुज देगा आप इजीली फाइंड कर पाओगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, ठीक है, इस तरह का प्रश्न आगा तो आप लोग एग्जाम में कर पाओगे, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट टाइप क्या है? टाइप नंबर 2 हो गया है। टाइप नंबर 3 क्या? देखो एक वर्ग देगा आपको, ठीक है, एक वर्ग दिया, इस वर्ग में क्या कर देगा वो? इस वर्ग में इस तरह से क्रॉसिंग लाइन दे देगा। क्या दे देगा? इस तरह से क्रॉसिंग लाइन, ठीक है। तो इसमें बताना पर्टिकुलर कितने त्रिभुज हैं। दूसरा मैं इसी वर्ग को बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, विजिबल होगा होपफुली। अगर मैंने ये बड़ा कर दिया, यहाँ से मैंने इसे 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया और इसे मैंने ऐड यहाँ कर दिया, इसे मैंने ऐड वहाँ कॉर्नर में कर दिया, इससे मैंने ऐड इस कॉर्नर में और इसे मैंने ऐड इस कॉर्नर में। अब बताओ इस पर्टिकुलर फिगर में कितने त्रिभुज हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो इसे सॉल्व करने का सिंपली तरीका क्या है? इसके अंदर वाले त्रिभुज फाइंड कर लो। 1 2 3 4 कितने त्रिभुज हैं? 4। जितने हैं उससे 2 की मल्टीप्लाई कर दो, उस पर्टिकुलर फिगर में इतने त्रिभुज होंगे। कितने हैं इसमें? 8 त्रिभुज हो गए। 4 दूनी 8 त्रिभुज। तो देखो जितने अंदर हैं उसकी 2 से मल्टीप्लाई। अच्छा, अब आप कहोगे 2 से मल्टीप्लाई क्यों की जा रही है? तो आप लोग गिन सकते हो इसमें 8 त्रिभुज कैसे हैं। एक ये आपको 4 तो दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो ये दोनों मिलाकर कितने बना देंगे? 1 5। ये दोनों मिलाकर कितने बना देंगे? 1 6। ये दोनों मिलाकर कितने बना देंगे? 1 7। ये दोनों मिलाकर कितने बना देंगे? 1 8। तो कितने हो गए त्रिभुज? 8। अच्छा, इसमें कितने होंगे फिर? इसी तरह से 4 है, 8 इसमें हो जाएंगे, 4 हैं, 8 इसमें हो जाएंगे। इन दोनों को मिला दिया जब, तो एक ये देखो ये वाला त्रिभुज बन गया, ठीक है, एक ये वाला त्रिभुज बन गया। तो कितने बन गए इन दोनों को मिलाने से? 2 त्रिभुज और 8 और 8 16 और 2 18 त्रिभुज इस पर्टिकुलर फिगर में हैं। आप लोग गिन सकते हो। देखो 4 इसमें बनेंगे तो दुगना कर दिया 8, 4 इसमें बनेंगे तो दुगना कर दिया 8। इन दोनों को जब जोड़ दिया हमने, ठीक है, ऐसे ऐसे 2 फिगर हैं ये, इन्हें जब जोड़ा तो 2 त्रिभुजों का निर्माण हुआ, एक ये एक ये। एनी प्रॉब्लम? 2 त्रिभुजों का निर्माण हुआ, इसीलिए हमारे 8 और 8 16 और 2 18 त्रिभुज बन गए। अच्छा, अगर मैं इसमें लाइंस दे दूं, ठीक है, इसमें और लाइन दे देता हूं। मान लीजिएगा एक लाइन मैंने ये क्रॉसिंग कर दी, एक लाइन मैंने ये क्रॉसिंग कर दी। अब बताओ इसमें पर्टिकुलर कितने त्रिभुज? ठीक है, अब बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने यहाँ पर 2 लाइन और ले ली, इसी तरह मैं इसमें भी ले लेता हूँ। लो, ठीक है, ये मैंने एक क्रॉसिंग लाइन यहाँ से ली, एक मैंने यहाँ से लाइन ले ली और एक मैंने यहाँ से लाइन ले ली, ठीक है। इसमें बताओ अब कितने त्रिभुज हैं, इसमें बताओ अब कितने त्रिभुज हैं। ये भी वही टाइप है। तो देखो तरीका क्या था, जितने भी अंदर त्रिभुज हैं उनकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली उस पर्टिकुलर फिगर में त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने हैं? 8। तो 8 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएगा?
16, कितने त्रिभुज हैं इसमें? 16 त्रिभुज। इसमें होंगे, इसमें भी कितने होंगे? क्योंकि ये भी तो इतना देखोगे, अगर यहाँ से इसे डिवाइड कर दें तो इधर भी कितने होंगे? 16 त्रिभुज, और इधर भी कितने होंगे? 16 त्रिभुज। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दिया तो कितने त्रिभुज बन पा रहे हैं? सिर्फ 2, एक वो वाला और एक ये वाला, कोई और त्रिभुज नहीं बन पा रहा है ना। तो कितने बन जाएंगे? 2 और बन जाएंगे। तो 16 दूनी 32 और 2 34 त्रिभुज इसमें पर्टिकुलर बन जाएंगे। इस फिगर में 34, इस फिगर में 16। समझ में आ गया होगा होपफुली किस तरह ये हुआ है ना। ये टाइप भी आपकी समझ में आ गया होपफुली। अब चलते हैं एक अगले टाइप की तरफ, टाइप नंबर 4 पर। ठीक है, इस तरह का एग्ज़ाम में प्रश्न आगा तो आप बना पाओगे। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इससे जब प्रश्न आता है एग्ज़ाम में ना तो बहुत इजी लगता है, लेकिन आप लोग उसका आंसर गलत कराते हो। ठीक है, तो अब अगला टाइप देख लेते हैं। टाइप नंबर 4 क्या है? पहले से मिलता जुलता टाइप है 4। एक आपको ये त्रिभुज दिया, ठीक है, इसमें मान लीजिएगा ये 2 लाइनें दे दें, 2 लाइनें दी और एक लाइन यहाँ से कॉर्नर से दे दें। इसी तरह से मान लीजिएगा यहाँ पर भी एक त्रिभुज दिया, इसमें मैं आपको 3 लाइनें गुजार दी, मान लीजिएगा 3 लाइनें, और इधर से कितनी ले लें? 2 लाइनें कंप्लीटली हैं ये। ठीक है, 2 लाइनें यहाँ से ले लें। अब बताओ इन फिगर में कितने त्रिभुज हैं? अगर इस तरह का फिगर आपके एग्जाम में आ गया तो आप लोग किस तरह सॉल्व कर पाओगे? तो देखो, अगर ये लाइन ना होती तो कितने होते त्रिभुज? 1 2 3, क्या कर देते इन्हें? जोड़ देते। कितने हो गए? 6। इस एक लाइन आने से एक को छुपा कर 2 से शुरू कर दो, 2 3 4, कितने हो गए ये? 9। इन दोनों को ऐड कर दो, कितने हो गए? 15 त्रिभुज इस आकृति में हो गए। ठीक है, तरीका है करने का ये। ठीक है, आप लोग सिंपली फॉलो करो। आपको गिनना है तो गिन सकते हो इसे एक एक करके। ठीक है, वीडियो पॉज करो, गिनो लिख कर अपनी रफ में। इसे देखेंगे तो कैसा करते हैं? 1 + 2 + 3 + 4, क्योंकि 1 2 3 4। ठीक है, इन्हें ऐड कर देते हैं हम लोग सिंपली, तो कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा इन्हें ऐड करेंगे तो। एक लाइन आने से ऊपर वाली एक छोड़ कर 2 से स्टार्ट कर दो, 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा दूसरी लाइन आने से 2 भी छोड़ दो, 3 से स्टार्ट कर दो, 3 4 5 6। अब इन्हें देखोगे, इसे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा जी? 9 और 9 5 14। इसे ऐड करोगे तो 11 4 कितना हो गया? 15 और 18। अब इसे सबको ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा जी? 28 और 14 कितना हो जाएगा? 28 और यहाँ पर 14 हो जाएगा आपका, 8 4 12, और ये कितना हो गया? 42। तो इस पर्टिकुलर त्रिभुज में कितने हैं आकृति में? 42 त्रिभुज हैं इस आकृति में, 15 त्रिभुज हैं इस आकृति में। कोई प्रॉब्लम अगर इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो सिंपली आप सॉल्व कर पाओगे। चलिएगा, ये टाइप आपकी समझ में आया होगा। त्रिभुज के अगले टाइप की तरफ चलते हैं। अगला टाइप आपका क्या कह रहा है? ठीक है, अगला टाइप क्या है? त्रिभुज बहुत ही अच्छा टॉपिक है भाई। अगला टाइप देखते हैं, इसका 5वां टाइप है। टाइप नंबर 5 में देखेंगे हम लोग, इस तरह से आपको आकृति देखने को मिल सकती है। ठीक है, उसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो देखो, अगर इसमें 1 2 3 दे रखा है तो सबसे पहला करना क्या है? इसकी गिनती लिख देनी है, 1 2 3। ठीक है, इसे हमने 1 को यहाँ पर 1 लिख देना है, फिर इसमें इसे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, फिर यहाँ लिख देंगे 1 और 3 हो जाएगा, फिर इसे इसमें ऐड कर देंगे, इसे यहाँ पर लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा जी? 3 और 3 6 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसे ऐड करके लिख देंगे। अब देखो, नीचे वाली संख्या को एक बार नहीं लेना है, इसे लेना है, इसे नहीं लेना। नीचे वाले को नहीं लेना, ऊपर वाले को लेना, उससे ऊपर वाले को नहीं लेना। जब इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 4 10। ठीक है, 10 और यहाँ पर 3 और हैं तो कितना हो गया? ये 13। ठीक है, अगर इसे ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसे नहीं लेंगे, इसे लेंगे, तो ये 3 ले लिया तो 13 हो गया। तो इस पर्टिकुलर फिगर में कितने त्रिभुज हैं? 13 त्रिभुज हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरह इसे फाइंड करेंगे तो देखो, इसमें कितने त्रिभुज हैं? नीचे 1 2 3 4, तो गिनती लिख दो, 1 2 3 4 लिख दे। अब करना क्या है? 1 को ऐसे लिख दो, इसमें इसे जोड़ कर लिख दो 3, इसमें इसे भी जोड़ कर लिख दो 3 और 3 6, और इसमें इसे भी जोड़ कर लिख दो 6 4 10। इसे ऐड करके यहाँ लिख दो, इसे नहीं लेना है, इसे लेना है, इसे नहीं लेना है, इसे ऑल्टरनेटिव क्रॉसिंग लेनी है हमने, और पहले नहीं लेना, फिर लेना, फिर नहीं लेना, फिर लेना। जब इसे मैं ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा जी? 10 और 10 20 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। 10 और 10 20 हो गया, ये 10 हो गया और ये 10। अब जो ये लेना है और ये लेना है तो कितने हो गए? ये 7
6 और 1 7। तो इस पर्टिकुलर फिगर में कितने हैं 27 त्रिभुज। कोई दिक्कत नहीं है, ये टाइप आपकी समझ में आया है। एक बार और समझ लो, अगर आपको यहाँ पर फिगर दे रखा 1 2 3, ठीक है 1 2 3 4, जितने नीचे दे रखे हैं त्रिभुज उन्हें लाइन से लिख दो एक बार, ठीक है इस तरह से। उसके बाद क्या करना है, एक को ऐसे लिख दिया, उसके बाद इसमें ये जोड़ दिया, यहाँ लिख दिया, इसमें ये जोड़ दिया, यहाँ लिख दिया, इसमें ये जोड़ दिया, यहाँ लिख दिया, इन सबको ऐड कर दिया। उसके बाद नीचे वाली संख्या को नहीं लेना है, उससे ऊपर वाली को लेना है, उससे ऊपर वाली को नहीं लेना है, उससे ऊपर वाली को लेना है। ऑल्टरनेटिव हमें लेते रहना है, ठीक है। सबसे नीचे वाली संख्या को छोड़ना है, ये ध्यान रखना, तरीका है ये, ठीक है। इस तरह की आकृति में त्रिभुज फाइंड करने का, कितनी भी लंबी दे सकता है आपको लाइन, आप लोग इजीली फाइंड कर पाओगे, ठीक है। तो चलिएगा, ये टाइप आपकी समझ में आया है होपफुली। इस टाइप का प्रश्न आपसे पूछ लिया तो आप लोग इजीली बता पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप आपसे क्या दे रखा है, नेक्स्ट टाइप है आपका, उसमें मैं आपको स्टार दे देता हूँ, ठीक है। छठा टाइप है, एक आपको ये स्टार दे दिया, ठीक है, एक आपको ये स्टार दे दिया, एक आपको ये स्टार दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इस स्टार में बताओ और इस स्टार में कितने त्रिभुज हैं। दोनों स्टार में त्रिभुजों की संख्या फाइंड, व्हाट इज़ द रेक्टेंगल ऑफ द पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसमें हमें बताना है कितने कितने त्रिभुज हैं। देखो गिनेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस वाले फिगर में कितने हैं 6, क्या 6 हैं या और भी हैं? तो देखोगे एक ये बड़ा वाला, एक ये वाला 2, तो 2 और हैं इसमें, तो कितने हो गए 8 त्रिभुज हो गए। तो अब यहाँ से आप लोग याद भी रख सकते हो, जिसमें 6 कॉर्नर हैं उसमें त्रिभुज कितने होते हैं 8। अब इसमें आ जाते हैं, इसमें जब देखेंगे एक दिख रहा है हमें, 2 3 4 5 तो हमें सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। क्या इसमें 5 हैं या और भी बन सकते हैं त्रिभुज? तो देखो इस पॉइंट को पकड़ लो, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, ये मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर कोई हैज संख्या ले ली, जैसे मैंने ये 1 2 3 लिखा है, यहाँ मैंने हैज ले ली, तो देखो 5 तो यहाँ पर बन गए, सिंपली दिखाई दे रहे हैं हमें। अब यहाँ से 1 हैज और 4 को मिलाकर 1 बनेगा, 1 हैज और 4 को मिलाकर एक त्रिभुज बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखोगे जब तुम, ठीक है, ये एक त्रिभुज ये बन गया, 1 हैज 4 को मिलाकर। अच्छा 1 हैज़ 3 को मिलाकर एक त्रिभुज बन रहा है, 1 हैज़ 3 को मिलाकर, देखो 1 हैज़ 3 को मिलाकर एक त्रिभुज बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है जी। चलो ये हुआ। दूसरा इस पॉइंट को पकड़ लो, इस पॉइंट को पकड़ोगे तो देखो 5 हैज़ 3 को मिलाकर एक त्रिभुज बना, 5 हैज़ 3 को मिलाकर एक, किसे 5 हैज़ 3 को मिलाकर एक त्रिभुज बन गया। दूसरा देखेंगे 5 हैज़ 2 को मिलाकर एक त्रिभुज बन रहा, 5 हैज़ 2 को मिलाकर एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो 5 हैज़ 2 को मिलाकर एक त्रिभुज बन गया, ठीक है, ये बना। अच्छा तीसरा इस पॉइंट को पकड़ लो, तो इस पॉइंट को पकड़ेंगे तो क्या देखो 4 हैज़ 2 को मिलाकर एक त्रिभुज बन रहा है, 4 हैज़ 2 को मिलाकर एक त्रिभुज बन रहा है, 4 हैज़ 2 को मिलाकर एक त्रिभुज बन गया। तो देखो इसमें कोई सेम तो नहीं है, तो कितने त्रिभुज और बन गए 1 2 3 4 5, और 5 हमारे पहले थे, तो 5 और 5 कितने हो गए 10 त्रिभुज। तो देखो कभी भी ये आकृति दे रखी है तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 10, इसमें त्रिभुजों की संख्या 8, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो अब इसे याद भी रख सकते हो, जिसमें 5 है, जिसमें 5 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं सिंपली, उसमें त्रिभुजों की संख्या 10, 2 नहीं कर दो। जिसमें 6 दिखाई दे रहे हैं उसमें कितनी 8। तो ये त्रिभुजों वाला कॉन्सेप्ट भी आपकी समझ में आ गया होगा होपफुली। तो यहाँ मैंने लगभग सारे कॉन्सेप्ट कवर किया। अभी मैं इसके सारे एक तरफ से लिख देता हूँ, उसमें आपका रिविज़न हो जाएगा, ठीक है। जितने भी आपको टाइप यहाँ पर मैंने दिए हैं, सारे टाइपों का अभी रिवीजन कर लेते हैं। आइए जितना भी अभी तक हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन्हें रिवीजन कर लेते हैं, और ये सारे मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिखे हैं। इस तरह से आकृतियाँ आपको एग्जाम में मिल सकती हैं, तो उन्हें किस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को देखो पॉज करके आप लोग इन्हें सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में दो। अगर नहीं होते हैं तो वीडियो को देखो और उसके बाद इनका सॉल्यूशन करो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं इस आकृति को ले लेता हूँ, इधर से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, या फिर मैं सबसे बीच वाले को ले लेता हूँ, घर की तरह लग रहा है ना। हमें ये पता था, देखो मैं बिल्कुल इजीली करा पाऊँगा इसे। इस तरह से मैंने अभी आकृति बताई थी, तो जितने अंदर होंगे उसका 2 गुना
ही क्या होता है, त्रिभुज होते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं बड़ी आकृति को देखता हूँ, इन्हें सबको भूल जाओ, इसे भी भूल जाओ, इसे भी भूल जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं, 8 हैं। तो इसमें कितने होंगे, 16, कितने हो जाएंगे, 16 त्रिभुज, ठीक है। लेकिन एक लाइन ये है, ये भी 16 बनाएगी, ये भी 16 बनाएगी, तो 16 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो, ठीक है, क्योंकि ये 3 लाइन है, 1 2 3, तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 16 तिया 48 त्रिभुज। तो ये हो गए अंदर ही। अच्छा, अब ऊपर देख लेते हैं इसकी छत क्या कह रही है। छत में हमें पता है 1 2 3 4 काउंट कर लेते हैं, इन्हें ऐड कर लेंगे, 10 त्रिभुज ये बन जाएंगे। इधर देखेंगे, इन्हें ऐड करके 6 त्रिभुज बनेंगे, 3 त्रिभुज बन जाएंगे इधर, ठीक है। इसे ऐड करेंगे तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 1 2 3 और 3 और बन जाएंगे यहाँ से 6 त्रिभुज। हमने सॉल्व कर रखे हैं। इसे सॉल्व करोगे 6 बनेंगे, इसे सॉल्व करोगे 3 बनेंगे, कंप्लीट को सॉल्व करोगे 10 बनेंगे। कितने हो जाएंगे ये, 10 6 16 3 19, 19 यहाँ से और आ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 17 का 7 हासिल लगा 1, और ये कितना हो जाएगा 6। तो इस कंप्लीट फिगर में कितने त्रिभुज हैं, कंप्लीट फिगर में 67 रेक्टेंगल ऑफ द पर्टिकुलर फिगर, ठीक है। इस पर्टिकुलर फिगर में 67 रेक्टेंगल हैं, त्रिभुज हैं। वीडियो को पॉज करके इसे गिन सकते हो। चलिएगा, इसे सॉल्व कर दिया, अब चलते हैं अगले पर। इसमें कितने हो गए, इस पूरे फिगर में 67 त्रिभुज, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं इस आकृति पर। इस आकृति में बताओ कितने त्रिभुज हैं। सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था, देखो, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये लाइन नहीं है। अगर ये लाइन है तो ये तरीका ख़राब हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक लाइन काट देनी है, ठीक है। एक लाइन काट दी, कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन काट दी। इस लाइन को थोड़ा इससे भिड़ा के लेना है, ठीक है। ये लाइन ले ली, कोई दिक्कत नहीं है जी। अब इस लाइन को लेने से क्या फ़र्क पड़ा, 2 त्रिभुज बन गए, 1 और 2। तो 2 त्रिभुज हमें बात को माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। 2 त्रिभुज हमें माइनस करने पड़ेंगे, ये लाइन ली है तो, क्योंकि 2 त्रिभुज हमने इस लाइन से बना लाए। चलो माइनस कर देंगे जितना हमारा आंसर आएगा। सोल्व कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, कितने त्रिभुज बने, 5। तो 5 तक गिनती लिख देंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ से 1 को ऐसे लिख दिया, इसे इसमें ऐड करा 3 हो गया, इसे इसमें ऐड करा 6 हो गया, इसे इसमें ऐड करा 10 हो गया, इसे इसमें ऐड करा 15 हो गया। इन्हें सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कितना ऐड हो गया जी, 15 25, 25 और 6 कितना हो गया, 31, 32, 32 और 3 कितना हो गया, 35, 32 और 3 35। इसे लेना नहीं है, इसे लेना है, इसे नहीं लेना है, इसे लेना है, इसे नहीं लेना है, ठीक है। जो नीचे वाली संख्या है उसे छोड़ के लो, फिर छोड़ो, फिर लो, फिर छोड़ो, फिर लो, कितनी भी संख्या हो, डजेंट मैटर। अच्छा, अब यहाँ से 10 3 13, तो इसे 13 और जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा जी, 8 और ये 4, 48 त्रिभुज इस आकृति में हो गए। कितने त्रिभुज हो गए, 48। लेकिन 2 त्रिभुज हमने फालतू बना दिए, तो इसमें क्या कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे। 48 में से 2 माइनस करूँगा तो कितने, 46 त्रिभुज आ गए। तो इस आकृति में 46 त्रिभुज होंगे। ये हमारी लाइन कंप्लीटली ना, ये हमने डेड डैश बना लो, ठीक है। ये लाइन हमने खुद ली है, तो इस लाइन के हमने माइनस भी कर दे त्रिभुज। 2 बने थे इससे फालतू त्रिभुज, 2 हमने माइनस भी कर दे, तो कितने हो गए, 48 हो गए, ठीक है। 2 माइनस करें यहाँ से, इसे इस तरह लिख सकते हो, 48 - 2 = 26, ठीक है। समझ में आया है। एक लाइन ली हमने, उस लाइन से कितने बन गए, 1 2, तो 2 हम माइनस कर देंगे बात को, ठीक है। अब हम तरीका लगाते हैं, इस तरह करा, 1 में ये 2 जोड़ दिया तो 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15। इसे जब ऐड करा 25 हो गया, 25 और 6 31 हो गया, 31 और 4 कितना हो गया, 35 हो गया। ये नहीं लेना है, ये लेना है, ये नहीं लेना है, ये लेना है, ये नहीं लेना है। 10 और 3 13, 13 ऐड कर दिया इसमें को, ये हो गया 48 में से 2 माइनस कर दिया, 46। दिस द राइट आंसर ऑफ द पर्टिकुलर फिगर। कोई दिक्कत नहीं है जी। चलिएगा, ये सॉल्यूशन भी आपकी समझ में आया। इस फिगर का, अब मैं इसे बिल्कुल रफ करके बता देता हूँ। इस फिगर का कितना आंसर आया, इस फिगर का कितना आंसर आया, 46 त्रिभुज हैं इस फिगर में, कोई दिक्कत नहीं है। इस फिगर में देखो, अगर ये लाइन ना होती तो कितने होते, 10। ये लाइन ना होती तो कितने होते, 10। लेकिन इस लाइन को आने से कितने त्रिभुज बन गए, इस लाइन के आने से एक त्रिभुज ये बन गया, ठीक है। एक त्रिभुज ये बन गया, तो कितने हो गए, 1 और 1 2, कितने हो गए इसमें, 12 त्रिभुज। एक त्रिभुज तो ये बन गया, ठीक है जी। एक त्रिभुज ये बन गया। और कोई त्रिभुज बन पा रहा है, यस बन पा रहा है। कौन सा त्रिभुज, एक त्रिभुज ये बन गया, ठीक है। और देखो, और कोई बन पा रहा है क्या,
तो इसमें तो बहुत से बन पाएंगे। एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन रहा है, ठीक है जी, समझ रहे हो बात को। एक त्रिभुज ये बन रहा है, तो इसमें वन और कर दो, या फिर मैं इसे एक बार आपको बिल्कुल ईजीली समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, अगर ये लाइन ना होती तो बताओ इसमें कितने त्रिभुज थे? 10 त्रिभुज थे। कैसे थे वो मैंने भी पीछे गिनवाए थे, कितने थे? 10 त्रिभुज। लेकिन ये इसमें लाइन दे रखी है, इस लाइन से एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज बन गया, चलो एक त्रिभुज ये बन गया, चलो एक त्रिभुज ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलो एक त्रिभुज ये बन गया, ठीक है, एक त्रिभुज और बन गया। तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए? इसमें कितने त्रिभुज हो गए? और तो कोई नहीं बन रहा ना, देख लो और कोई बन पा रहा है कि नहीं, और कोई नहीं बन पा रहा। तो इसमें कितने हो गए? ये कितने हो गए? 4। तो इसमें 14 त्रिभुज इस पर्टिकुलर में हो गए। कितने त्रिभुज हो गए? 14 त्रिभुज हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कितने हो जाएंगे? 14 त्रिभुज, 14 त्रिभुज। चलिएगा अगला देखते हैं। अगला हमारा ये है, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो किस तरह से इसमें त्रिभुज की संख्या होगी। तो देखो, एक अगर अंदर है तो पहले तो वन बड़ा वाला ले लिया, अगर एक त्रिभुज अंदर है तो 4, दूसरा त्रिभुज अंदर है तो 4 और, ठीक है, 4 और 4 और, ठीक है। तो इसमें कितने हो गए? 9। क्या 9 त्रिभुज हैं इसमें? तो देखोगे ये लाइनें काय कितनी आई फिर, 1 2 3, ये 3 लाइनें हैं। ये 3 लाइनें कितने त्रिभुज बनाएंगी? 3 लाइनें देखो, एक लाइन कितने बना देगी? 1 2 3 तो हमें दिख रहे हैं, लेकिन ये बनाती कितनी है? 6। लेकिन 6 में से हमने एक तो गिन लिया ना, तो इसमें कितने हो गए? 5। इसमें कितने हो जाएंगे? 5। इसमें कितने हो जाएंगे? 5, क्योंकि जो कंप्लीट फिगर है वो हमने इसमें काउंट में आ गया हमारा, ठीक है। 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 5 24, 5 पंजे 25, 5 छंग 30 त्रिभुज और होंगे, तो 39 त्रिभुज इस फिगर में हो जाएंगे। कितने त्रिभुज? 39 त्रिभुज। कोई दिक्कत नहीं है। इस त्रिभुज में देखोगे 1 2, तो इसमें कितने हो गए? यहाँ बनेंगे कितने? 3 त्रिभुज। यहाँ बनेंगे कितने? 3 त्रिभुज। यहाँ बनेंगे कितने? 3 त्रिभुज। कैसे? 1 2 और ये 3। इस पॉइंट पे देखोगे तो 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज। इस पॉइंट पे देखोगे तो 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज, 2 इस पे 2 इस पे। इस पॉइंट पे देखोगे 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज, 2 इस पे, एक कंप्लीट, एक कंप्लीट। गिन लो, 3 दूनी 6, 3 3 9, 9 और 2 2 3 बार 6, 9 6 15 और 1 16। इसमें कितने हो जाएंगे? 16 त्रिभुज। तो इस पर्टिकुलर फिगर में कितने हो गए? 16 त्रिभुज। तो ये सारे आपकी समझ में आए होंगे होपफुली। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लो। प्लेलिस्ट पे जाओगे चैनल की तो वहाँ पर आपको रीजनिंग की स्पेशल प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर बहुत से टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। इस सीरीज़ में ये हमारा रेक्टेंगल फाइंड अभी कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम लोग वर्ग कंप्लीट करेंगे, आयत कंप्लीट करेंगे, दैट फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, ठीक है। तो चलिएगा, चैनल पर आने के लिए और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।